जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 के प्रथम पाठ के लिखित जो संस्कृत के मंगलम पाठ है उसके जो लिखित है उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे आज। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर जो है वो लिखना है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है सतस्य मुखम केन पात्रेन अपि हितम अस्ति। सत का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिरण्यमयेन पात्रेण। हिरण्यमयेन पात्रेण मतलब सोने के पात्र से हमारा मुख जो है सत्य का वो ढका हुआ है। दूसरा कह पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृणीयात्, है ना। मतलब कहाँ पे सत्य का मुख ढका हुआ है तो लिखेंगे मध्यम। मध्यम मध्य में लिखे सही रहेगा। गौ में कह रहा है कह महतो महियान अस्ति। कौन महानों से महान है तो क्या लिखेंगे आत्मा। घ में कह रहा है किम जयते किसकी जय होती है तो किसकी जय होती है तो सत्यम। अंग में है देवयानम पंथा केन विदिता अस्ति, है ना। तो क्या हो जाएगा सत्येन। च में है नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नदी किसको छोड़कर समुद्र में चली जाती है विलीन हो जाती है तो इसका लिखेंगे नाम रूप। क्या लिखेंगे नाम रूपे। नद्या नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति मतलब नदी जो है वो अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है या समुद्र में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्यति। जो साधक पुरुष होते हैं वे क्या विदित्वा कम अत्यति क्या चीज की प्राप्ति कर लेते हैं या क्या चीज से पार पा जाते हैं तो इसका हो जाएगा मृत्यु। क्या मृत्यु। दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृतम प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। बोल रहा है कि जो उदाहरण दिया गया उसके हिसाब से प्रश्न को पूर्ण रूप में पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो हमने क्या किया उदाहरण को नहीं लिखा है। क नंबर में जो है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा प्रश्न पहला पूछ रहा है कि कस्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहिता अस्ति। मतलब किसके हृदय रूपी गुफाओं में ये आत्मा जो है वो स्थित है या विराजमान है ना। तो लिखेंगे हम जंतो जंतो गुहायाम जंतो गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहिता अस्ति। मतलब जंतु के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा जो है वो निहित है या विराजमान है। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। मतलब विद्वान जो है वो क्या विमुक्त कर करके क्या छोड़ के जो है वो परमात्मा को या परम पुरुष परमात्मा को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे उत्तर में कि विद्वान नाम रूपात है ना विमुक्तो नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा परात परम, है ना परात परम पुरुषम
उपैति। मतलब विद्वान जो है वो अपने नाम रूप को छोड़ करके और परम पुरुष परमात्मा जो है उनको प्राप्त कर लेते हैं। गौ कह रहा है आप्त काम ऋष्य के न पथा सत्यम प्राप्त नुवंती, है ना। किस पथ को ऋषि जो है वो किस पथ से सत्य की प्राप्ति करते हैं, तो हम लिखेंगे, है ना। तो हमारा गौ नंबर प्रश्न कहता है आप्त काम ऋषि के न पथा सत्यम प्राप्त नुवंती, किस पथ से चलकर ऋषि को सत्य की प्राप्ति होती है, तो हमारा हो जाएगा आप्त कामा ऋषि, है ना, के न सत्येन, सत्य के मार्ग पर ही चलकर उनको सत्य की प्राप्ति होगी। सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, मतलब ऋषियों को सत्य के मार्ग पर चल के ही सत्य की प्राप्ति होती है। किस सत्य की बात यहाँ पे हो रही है, जो सत्य मार्ग पे आप चलेंगे उसके बाद किस सत्य की प्राप्ति होगी, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो उस सत्य की बात हमारा यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। घ में है विद्वान की दृश्यम पुरुषम व्यक्ति, विद्वान जो होते हैं वो किस तरह के व्यक्ति होते हैं, किस तरह के पुरुष होते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ उत्तर में कि विद्वान महानतम पुरुषम, है ना, व्यक्ति, मतलब विद्वान जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो महानतम पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर प्रश्न आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि संधि विच्छेद कुरुत, है ना, संधि विच्छेदन कुरुत मतलब संधि विच्छेद करना है। तो अभी तो हम इसको एकदम आसान आराम से आपको पढ़ाए थे संधि विच्छेद। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल बारीकी से संधि विच्छेद पढ़ाएंगे। तो अभी हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। यह है कश्यापि हितम, है ना, तो इसको हम लिखेंगे कश्यप जो अपिहितम, ठीक है। ख में है अनोर्नियान, अनोर्नियान, अनु या अनु, अनु जो अनियान, अनियान, है ना। ग में है जंतो निर्हित, है ना, मतलब जंतु में निहित या जंतु में विद्यमान। तो हम लिखेंगे इसका संधि विच्छेद करेंगे जंतो जोर निहित, निहित, है ना। घ में है हयाप्त कामा, तो हम लिखेंगे इसका ही जोर आप्त काम, ही जोर आप्त कामा, है ना। इस तरह से हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे। अंतिम है उपैति, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये तो आपको क्लास 5 6 या 7 में पढ़ना था। उप जोर इति, ठीक है ना, उपैति। अब ये 3 नंबर आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चौथा नंबर कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत, ये जो शब्द हमारे दिए गए इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, क्या प्रकृति प्रत्यय है उसको बताना है। तो अपिहितम, तो अप जोर धा जोर ही, या तो धा को ही बोलते हैं, जोर कट, मतलब इसमें कट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। निहित, नि जोर धा जोर कट, मतलब इसमें कट प्रत्यय लगा हुआ है। विमुक्त, वि जोर मुच जोर कट, इसमें भी कट प्रत्यय लगा हुआ है। विहाय, तो आप देख सकते हैं कि इसके उच्चारण में भी जो अंत में आ रहा है तह तह हितम या तह, लेकिन इसमें क्या आ रहा है आय। तो जब ही विहाय आय लगे तो समझ जाइए कि उसमें लेप लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है प्रत्यय लेप, है ना।
अंत में है वीततः, तो वी जोड़ तन जोड़ कत, है ना, मतलब ये जो है इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। पांचवा प्रश्न है समास विग्रह कृत, समास विग्रह करना है। अनुनृतम तो हो गया नॉनृतम, इसमें तत्पुरुष समास, ठीक है। आदित्य वर्णम, आदित्यम वर्णम, इसमें है कर्मधारय समास। वीत शोकः, शोकम रहितम, अव्यय भाव समास। घ में है नान्य न अन्य, तत्पुरुष समास। अब ये जो समास है इसका तो हमने अभी ऐसे ही बता दिया कि किसका कौन समास है, लेकिन जब हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे बारीकी से पढ़ेंगे, तो समास, संधि, समास विग्रह, सब कुछ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हम उसमें बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। कर्मधारय समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, द्विगु समास क्या है, अव्यय भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है। जितना भी समास का भेद है, 6 भेद है समास का, तो उस समास को हम लोग एक एक समास को बारीकी से पढ़ेंगे तो हमें समास को पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। चूंकि 10th के एग्जाम में समास संधि से बहुत सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न डाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले जाते हैं, जिसके लिए हमें ये चीज जानने की जरूरत है। तो मैं जब आपको व्याकरण में पढ़ाऊंगा समास, तो मैं हर एक समास को बारीकी से बताऊंगा, जिससे आप किसी भी शब्द से मैं आप पता कर सकते हैं कि उस शब्द में कौन सी समास है। अभी तो हमने ये प्रश्न को डील करने के लिए बस बता दिया कि अनिर्तम तत्पुरुष, आदित्य वर्णम कर्मधारय, वीत शोकः अव्यय भाव, नान्य तत्पुरुष, है ना, द्वंद्व द्विगु क्या होता है, सबको हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करे। तो ये हमारा रिक्त स्थान था। शतस्य अपि हितम मुखम, हमने जो आपको श्लोक पढ़ाया, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने आपको श्लोक पढ़ाया उसका जो लाइन छूटा हुआ है, जो शब्द छूटा हुआ है, उसी को हम पूरा कर रहे हैं। तो हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य अपि हितम मुखम, मतलब सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ, ये हम आपको श्लोक में पढ़ा चुके हैं। दूसरा है डैश महतो महियान, है ना, तो उसका है अनोर्नियान, मतलब अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और महानों से महान कौन है, तो आत्मा है। तो हमने उसको पढ़ा है अनोर्नियान महतो महियान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महानों से महान, है ना। तीसरा है गौ में डैश नानृतम, तो सत्यमेव जयते, नानृतम असत्यम, है ना, मतलब सत्य की जीत होता है, असत्य की जीत नहीं होती है। यथा डैश अश्यंतमाना समुद्रे, यथा यथा मतलब जिस प्रकार समुद्र में जो है वो चली जाती है, कौन चली जाती है, तो नद्या, मतलब नदियां चली जाती हैं। अगला है तमेव विद्वति विद्वति, तो इसमें जो है वो विद्वति जो है वो विद्वति विद्व हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपका 6ठा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। इस पाठ का सबसे लास्ट, सबसे अंतिम प्रश्न है ये, अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। ये जो आपको अधो निर्दिष्टम जो पद दिया गया है, इसका अपने से जो है वाक्य बना करके प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है सत्यम, सदा सत्यम वदत, मतलब हमेशा सत्य बोलिए। दूसरा है सत्यस्य, सर्वदा सतस्य आचरणम कुरु, हमेशा क्या कीजिए, तो सत्य आचरण कीजिए। गौ में गच्छन्ति, बालका गृहम गच्छन्ति, मतलब लड़के जो है वो घर जाते हैं। विमुक्तः स विमुक्तः शोकः अभवत्, विमुक्ता मतलब क्या होता है, छोड़ना, तो वह जो है छोड़कर शोक हो गया, मतलब उसे शोक हो गया छोड़ करके। अन्य अन्य का नादृश्य, मतलब कि यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपका जो था पहला मंगलम पाठ और उसके सभी प्रश्न उत्तर हमने करा दिए हैं। अब आप हमें बताएं कि इसमें कहीं पे क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है, तो आपसे आशा करते हैं कि आप हमें इस पे प्यार देंगे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।